पढ़ो समझो और दोहराओ पाठ नंबर 12। ये कल अपन 2 पैसेज पढ़े थे, आज अपन पूरा धड़ा कंप्लीट करने वाले हैं। मैं पहले पढ़ता हूँ लेकिन देखो धड़ा ही ऐसा है, पढ़ो समझो और दोहराओ। शुरू करता हूँ मैं। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वो चुप रही। इस पर दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरना आना पड़ा। तीनों स्त्रियाँ अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तब दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा। वह बड़ा सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली गई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध ही हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल अधूरे हैं। वे समझ गए कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है, श्री कृष्ण। यहाँ पे ये धड़ा ख़त्म हो चुका है। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटों की कौन सी विशेषताएं यहाँ पे बताई है। अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियाँ में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपस में चर्चा करो और लिखने का प्रयास करो। दूसरी स्त्री का लड़का क्या करता था? पहलवान कौन था? तीसरी स्त्री का लड़का क्या करता था? उसने अपनी माँ से किस तरह से मदद की? इस तरह से अपने वही में लिखने का है। थैंक्स। ओके।